हम ये वादा टूटने नहीं देंगे। मुझे नहीं पता बॉर्डर 2 का वादा क्या था, पर अगर वादा था कि बॉर्डर 2 एक वॉर फिल्म है तो यह वादा पूरी तरह से तोड़ा गया है। मैं देख के आया हूं बॉर्डर 2 और इस फिल्म को मैं क्यों दे रहा हूं 2 स्टार्स बता रहा हूं इस रिव्यू में। बॉर्डर 2 से मुझे उम्मीद थी कि पुरानी बॉर्डर की तरह इस फिल्म का भी तंबू सनी देओल के बंबू पे खड़ा होगा, पर भाई यह फिल्म उस तरह की है ही नहीं जिस तरह की आप सोच के जा रहे हो। बॉर्डर 2 में 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर सिर्फ एक बैकड्रॉप की तरह है। यह 1971 की वॉर की कहानी है ही नहीं, और मेरी शिकायत यह नहीं है कि इसमें पूरी वॉर क्यों नहीं दिखाई। मेरी शिकायत है कि पूरी फिल्म में ऐसा लगता है कि हम वॉर जीते ही नहीं हैं। आप इस फिल्म से उन हीरोज को श्रद्धांजलि देना चाहते हो जो देश के लिए शहीद हुए, पर भाई अगर हर सीन में लगे कि उनकी ब्रेवरी एक लूजिंग कॉज में आई है तो ये कौन सा हीरोइज्म है। हीरोइज्म के नाम पर आप साउथ इंडियन हीरोज की तरह लड़ाई कर रहे हो। कोई टैक्टिकल बैटल नहीं, कोई इंटेलिजेंस की बात नहीं। वरुण धवन बंदूक लेकर 5-10 हजार पाकिस्तानी सैनिकों को मारे जा रहा है। सामने उनके टैंक हैं, ये भाई बंदूक से सबको मार दे रहा है। उधर सन्नी पाजी तो और भी गजब है, वो सिर्फ हैंड ग्रेनेड से पाकिस्तानी टैंक उड़ा दे रहे हैं। एक सीन में तो भाई सन्नी पाजी ने पाकिस्तान के 4 टैंक सिर्फ भाग भाग के उनके नीचे हथगोले रख के उड़ा दिए। ये 2026 में वॉर सीन्स के नाम पर कार्टून पना नहीं है तो क्या है? क्यों आपको लगता है कि देशभक्ति के नाम पर आप फिल्म में कुछ भी डाल दोगे और फिल्म देखकर लोग तालियां बजाएंगे? चाहे कुछ भी हो जाए, दुश्मन ये बॉर्डर कभी पार नहीं कर पाएगा। अगर 1997 वाली बॉर्डर यहां थी तो यह वाली बॉर्डर यहां है। बॉर्डर को हम लोग आज भी याद करते हैं। आप फौजियों से पूछिए, आज भी उनको लगता है कि उनकी जिंदगी का पोर्ट्रेयल जैसा बॉर्डर ने किया था वैसा बहुत फिल्मों कर ही नहीं पाई। सिर्फ मैं कैरेक्टर्स में सन्नी देओल, अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ इन सब की नहीं, सपोर्टिंग रोल में कुलभूषण खरबंदा, पुनीत इस्सर साहब सब लाजवाब थे बॉर्डर में। और इस फिल्म का जब सीक्वल बनाया तो आपको सबसे बढ़िया एक्टर्स में वरुण धवन और आहान शेट्टी मिले। पर क्या बॉर्डर 2 अगर मन को नहीं भाती तो इसके जिम्मेदार वरुण धवन और आहान शेट्टी की एक्टिंग है? नहीं। इनफैक्ट फर्स्ट हाफ तक तो आपको लगता है कि सब लोग अपने अपने रोल्स में ठीक ठाक ही कर रहे हैं। मूवी के शुरू में एक एक्शन सीन और इंटरवल से पहले एक एक्शन सीन, इन सब के बीच बड़ी प्यारी सी फ्लैशबैक स्टोरीज हैं जो सारे हीरोज को एस्टैब्लिश करती हैं। लेकिन इंटरवल के बाद तो ऐसा लगता है कि जैसे डायरेक्टर साहब भूल ही गए कि इन सब स्टोरीज को साथ में लाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट 1971 की इंडिया पाकिस्तान की वॉर की भी स्टोरी है। एयरफोर्स और नेवी एक साथ हो जाए। 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर सबसे वेल डॉक्यूमेंटेड वॉर है जिसमें पाकिस्तानी आर्मी ने पजामा उतार के सरेंडर किया था। इस पूरी फिल्म में चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो या इन्फेंट्री ऑपरेशंस हो, ऐसा सा लगता है कि इंडिया लूजिंग एंड पर था। पूरी फिल्म इतनी नकली लगती है कि हमारे देश की असली जीत भी उसके सामने बचकानी लगती है यार। जिस कार्टूनिश तरीके से सनी देओल और वरुण धवन को पाकिस्तान को हराते हुए दिखाया है, आप सिर पर हाथ मार लोगे कि 2026 में हमें यह सब क्यों देखना पड़ रहा है। आहान शेट्टी की कहानी, दिलजीत की कहानी, वरुण धवन की कहानी को एक जगह मिलाने के लिए डायरेक्टर साहब पूरा फर्स्ट हाफ निकाल देते हैं और जब सेकंड हाफ आता है तो 5 मिनट में सबको खत्म करके आगे बढ़ जाते हैं। बहुत जल्द वो जम्मू और फिर श्रीनगर पहुंच जाएंगे। फिल्म का इकलौता सॉलिड पॉइंट है इस फिल्म का इमोशनल कोशेंट। यह फिल्म आपको अनडाउटेडली इमोशनल करती है। चाहे सनी देओल मोना सिंह का अपने बेटे को खोना हो या वरुण धवन का अपनी प्रेग्नेंट बीवी से अलग होना हो, चाहे दिलजीत और उनकी बहन की कहानी हो या आहान शेट्टी का अपनी बीवी और बेटी से अलग होने का दुख हो, इमोशनली यह फिल्म आपको बांधती है। पर क्या बॉर्डर की लेगेसी को आगे बढ़ाने वाली सीक्वल के लिए सिर्फ इतना काफी है? वीएफएक्स के नाम पर जितना गंदा काम हो सकता था उतना इस फिल्म में हुआ है। नेवी नकली, एयरफोर्स नकली और आर्मी ऑपरेशंस भी वीएफएक्स की कसम फुल नकली लग रहे हैं। वरुण धवन जो नॉर्मल एक्सेंट बिना स्टाइल मारे नहीं पकड़ पाते, उनको हरियाणवी का रोल क्यों दिया है? इस बात का जवाब आपके पास हो तो कमेंट में जरूर बताना।
आहान शेट्टी की एक्टिंग अगर उनकी बहन की एक्टिंग से बेटर है तो यह कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो नहीं होना चाहिए। बस दिलजीत दोसांझ की एक्टिंग रिफ्रेशिंग है और उनके जो वरुण धवन और आहान शेट्टी के साथ सीन्स हैं वो बढ़िया बने हैं। भले ही हमारी तादाद कम हो सर, लेकिन ताकत किसी से कम नहीं है। यह आसमान हमारा है, हमारा ही रहे। सनी देओल ने इस फिल्म में डायलॉग्स की सारी हैवी लिफ्टिंग करी है, पर तुम्हारे देश में इतने लोग नहीं जितने हमारे देश में ईद पर बकरे काट दिए जाते हैं। इसी स्टैंडर्ड के फिल्म के डायलॉग्स हैं और यही स्टैंडर्ड आपको मिलेगा। पर एक्शन के बारे में क्या बोलूं यार, सनी पाजी इस उम्र में चुस्त पजामी पहनकर भाग भाग के पाकिस्तान के 5-6 टैंक ग्रेनेड से उड़ा दे रहे हैं। ऐसे एक्शन सीन्स हैं। ट्रेलर में एक सीन है जब सनी पाजी के ऊपर तोप तान दी जाती है, सनी पाजी उसकी नाल में ग्रेनेड डाल के टैंक उड़ा देते हैं और खुद बच जाते हैं। है वो जुर्रत? भाई मुझ में तो नहीं है जुर्रत कि इतना पेड पीआर जो इस फिल्म का हो रहा है उसमें मैं भी इस फिल्म को 4 स्टार दे दूं। तरन आदर्श जी ने इस फिल्म को 4.5 स्टार दिए हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आधा भी क्यों ही काटा भाई, 5.5 दे देते आप 5 में से। बहरहाल मेरी तरफ से बॉर्डर 2 को 2 ही स्टार मिल पाएंगे। मुझे दुख है कि 1997 की बॉर्डर के 29 साल बाद आई बॉर्डर 2 हर लिहाज से घटिया निकली। लेकिन आपको यह फिल्म कैसी लगी यह आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, आप देख रहे हैं स्विच।